हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं इस वीडियो में आरआरबी टेक्नीशियन भर्ती के बारे में। टोटल पद आपके 6238 आए हुए हैं इस बार, और आज मैं इस वीडियो में संपूर्ण जानकारी दूंगा इसकी। और ग्रेड फर्स्ट एंड ग्रेड थर्ड की जो वैकेंसी है वो आई हुई है। आइए दोस्तों, सबसे पहले ये मैं आपको चार्ट एक दिखा देता हूँ, इसमें आप आराम से देख लेना। यहाँ पे देखो, जैसे अहमदाबाद वाला बोर्ड है तो उसमें ये जोन दिया है आपका, ये यूआर की, SC ST OBC EWS की टोटल वैकेंसी ये दी हुई है। ठीक है, अलग अलग जोन वाइज दी है, कैटेगरी वाइज दी हुई है। ठीक है, टोटल यहाँ आप देख सकते हैं ये यहाँ खत्म हो चुकी है। ठीक है, ये सब दी है। वीडियो को आप पॉज करके एक बार अच्छे से देख लेना। ठीक है, पूरा चार्ट आपको दिख रहा होगा, और मैंने कम्युनिटी में भी डाल दिया है, यूट्यूब की कम्युनिटी में, तो आप वहाँ से देख सकते हो। ठीक है ना। और नीचे आइए, अपन बात करते हैं। और ये दिया है, देखो टोटल यहाँ पे नीचे यदि आपको शो हो रहा होगा, इसमें देखो ये है 30 कैटेगरी में वैकेंसी आई हुई है। ठीक है, 6238 ये आपकी डिपार्टमेंट्स दी है, जैसे टेक्नीशियन, ग्रेड थर्ड मशीनिस्ट, वर्कशॉप। इसमें लेवल 2 की बताया आपको जॉब है, और इसमें ये मेडिकल स्टैंडर्ड मांगा है, और इसमें 101 वैकेंसी है। ठीक है दोस्तों, जैसे आपका एक डिपार्टमेंट है 15 SNT वाला, ये आपको दिख रहा होगा। ठीक है, 15 वाला, तो यहाँ टोटल वैकेंसी आई हुई है 470, और इसमें भी अलग अलग जोन में अलग अलग वैकेंसी रहती हैं। ठीक है, तो ये आपको फुल नोटिफिकेशन में जाके देखना पड़ेगा। और यहाँ पे देखो, एम्प्लॉयमेंट जो न्यूज है वो आई थी 21 से 2025 को। ठीक है, 28 तारीख से आपके फॉर्म फिलअप होना स्टार्ट हो चुके हैं। 28 जून से 28 जुलाई 2025 तक आपके फॉर्म चलने वाले हैं, 1 महीना। ठीक है, और जो लास्ट डेट है वो फॉर एप्लीकेशन फी पेमेंट की वो है 30/7/2025। फिर जो करेक्शन वगैरह होना है तो वो 1/8/2025 से लेकर 10/8/2025 तक हो जाएंगी। ठीक है, और ये देखो यहाँ पे वैकेंसी दी गई है कि ग्रेड फर्स्ट की जो है इसमें 183 वैकेंसी दी गई है, और इसका जो लेवल है वो लेवल 5 है, ग्रेड फर्स्ट का, टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल का। ठीक है, और इसमें जो मेडिकल स्टैंडर्ड है वो B1 मांगा गया है। 18 से 33 साल तक जो कैंडिडेट है जिनकी एज इस बीच आती है वो भर सकते हैं। इस बार कोई भी छूट नहीं दी गई है किसी भी कैंडिडेट को। और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड लेवल 2 की जॉब है, 19,900 इसका इनिशियल पे है। ठीक है, इसमें 18 से 30 साल एज दी गई है, और इसमें 6055 वैकेंसी है। तो टोटल मिला के जो वैकेंसी है वो 6238 वैकेंसी आपको दी गई है। ठीक है ना। और आगे बात करते हैं, वही इसमें वही है कि 18 से 33 साल तक वाले भर सकते हैं ग्रेड फर्स्ट में, ग्रेड थर्ड में 18 से 30 साल वाले भर सकते हैं। ठीक है, और SC वालों को 5 साल की छूट दी जाती है, और OBC वालों को 3 साल की छूट दी जाती है। फिर वो एक्स सर्विसमैन वाले हैं तो इनके लिए छूट का अलग से प्रावधान है। ठीक है, और जो फॉर्म भरने की जो फीस है वो आपकी है 500 रुपये। ठीक है ना। हाँ, और ये जनरल, OBC और EWS वालों के लिए है, और जो SC ST कैंडिडेट्स हैं उनके लिए 250 रुपये रहती है फीस। ठीक है, हाँ, ऑनलाइन मेथड से आपकी पेमेंट हो जाएगी। और इसका जो देखो सिलेक्शन प्रोसेस है, जैसे रिक्वायरमेंट प्रोसेस भी बोल सकते हैं, तो सबसे पहले आपका कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होगा, उसके बाद आपका DB होगा, और फिर आपका मेडिकल होगा। इसमें ओनली एक ही सिंगल पेपर है। ठीक है, हाँ, जैसे ही आपका रिजल्ट बनता है, रिजल्ट आता है, पेपर देके आप जैसे ही आते हो, तो बस 1:1 में ही आपका जो है सिलेक्शन हो जाता है। यदि आप मतलब जितनी जैसे वैकेंसी होती है उतनी ही यदि मतलब बच्चे सिलेक्ट होते हैं, और वही फिर मेडिकल DB के लिए चुने जाते हैं। ठीक है, ये कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट है इसमें। और यदि मैं बात करूं लेवल 5 की, ठीक है, हाँ देखो यहाँ पे लिखा हुआ है पैटर्न एंड सिलेबस ऑफ CVT फॉर पे लेवल 5 टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट सिग्नल। ठीक है, टोटल 90 मिनट को आपको समय मिलता है, और टोटल क्वेश्चन जो रहते हैं वो 100 रहते हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग रहती है। नॉर्मलाइजेशन ऑफ मार्क्स विल बी डन फॉर CVT हेल्ड इन मल्टीपल शिफ्ट्स। ठीक है, अलग अलग शिफ्ट होती हैं, तो फिर उसमें आपको नॉर्मलाइजेशन देखने को मिल सकता है। ठीक है, ये इसका एग्जाम पैटर्न का वो है, कितने क्वेश्चन आते हैं, नंबर ऑफ क्वेश्चन। ठीक है, और नंबर ऑफ मार्क्स। इसमें जनरल अवेयरनेस आती है आपकी 10 मार्क्स की, और जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग आती है आपकी 15 की, और 15 क्वेश्चन रहते हैं, मतलब एक क्वेश्चन 1 नंबर का है। इसमें कंप्यूटर से आपके 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स की। ठीक है, मैथमेटिक्स से आपकी 20 क्वेश्चन 20 मार्क्स के, और बेसिक साइंस एंड इंजीनियरिंग ये है 35 क्वेश्चन 35 मार्क्स के। ये एक अहम रोल प्ले करता है ये आपका बेसिक साइंस वाला पोर्शन। ठीक है, तो टोटल 100 क्वेश्चन होते हैं आपके 100 मार्क्स के। ठीक है, तो अच्छे से तैयारी करना। हालांकि ये पिछली बार वैकेंसी आई हुई थी वो 1000 प्लस थी। पिछली बार ग्रेड फर्स्ट में जो वैकेंसी आई हुई थी वो 1000 के समथिंग थी। ठीक है, इस बार तो कम है, 183 है, तो दिख रहा है कि मतलब कम है, तो कंपटीशन भी अच्छा तगड़ा होने वाला है। अब ग्रेड थर्ड की बात कर लेते हैं, जिसमें
अच्छा खासा कंपटीशन देखने को मिलता है। इसमें भी वही है, लेवल 2 की जॉब है, टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड। इसमें 90 मिनट मिलते हैं आपको, 100 क्वेश्चन रहते हैं, 1/3 की नेगेटिव मार्किंग होती है, ठीक है। और इसमें इसका एग्जाम पैटर्न देख लेते हैं क्या क्या आता है इसमें। इसमें जो मैथ्स रहती है आपकी 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स के रहते हैं, रीजनिंग रहती है 25 क्वेश्चन 25 मार्क्स की, और जनरल साइंस 40 क्वेश्चन 40 मार्क्स के, और जनरल अवेयरनेस रहती है आपकी 10 नंबर की। इसमें आपकी जी की जीएस और करंट सब पूछ लिए जाते हैं 10 नंबर में, ठीक है। और यहाँ पे दोस्तों सबसे ज्यादा जो मेन रोल प्ले करता है आपका जनरल साइंस। जनरल साइंस है ये बेसिक साइंस और इंजीनियरिंग ड्राइंग नहीं है जो कि आपकी टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में पूछी जाती है, ये वो नहीं है, ठीक है। ये जनरल साइंस है जिसमें आपका फिजिक्स हो गया, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया और बायोलॉजी, ये तीनों सब्जेक्ट इसमें पूछे जाते हैं। पिछली बार भी आपने देखा होगा कि यही पूछे गए थे, ठीक है। और इसमें भी एक ही पेपर रहता है, एक पेपर में यदि इसका जो रिजल्ट आता है सीबीटी वाला, उसमें यदि आपका नाम है तो आपके पास हो गया मतलब सिलेक्शन। इसका जो प्रोसेस है ना वो 1:1 में ही होता है। अब ऐसे ही टेक्नीशियन ग्रेड फर्स्ट में और टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में भी ऐसे ही हो चुका है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं डीबी की देखो बात करूँ, यहाँ पे देखो लिखा हुआ है आपको, ये दिखा है ना डीबी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, ठीक है। देखो नीचे आपको लिखा होगा द नंबर ऑफ शॉर्ट लिस्टेड कैंडिडेट विल बी इक्वल टू द नंबर ऑफ वैकेंसी। डीबी के लिए जितनी वैकेंसी है ना बिल्कुल उतने ही बच्चे जो है वो सिलेक्ट किए जाते हैं, यानी कि वही 1:1, जितनी वैकेंसी उतने ही बच्चे, कोई झंझट नहीं है, ठीक है। हाँ, जितनी वैकेंसी है उतना ही बच्चा लिया जाएगा, और जिनका फिर नहीं होता है तो वो तो समझ लो वैसे ही बस बाहर है। इस बार लेकिन फॉर्म भरने में आपको एक चीज का मतलब बदलाव किया गया है, इसमें लाइव फोटो कैप्चरिंग होगी आपकी। पिछली बार जो मतलब हालांकि अभी तक जितने भी फॉर्म्स आए हुए हैं उसमें लाइव फोटो कैप्चरिंग का कोई वो नहीं आया था, लेकिन इस बार इस फॉर्म में ये पहली बार लागू हुआ है कि इसमें लाइव फोटो कैप्चरिंग आपकी होगी। चलो ठीक ही है, वैसे भी चाहे वैसे कर लो चाहे लाइव खिंचवा लो, बच्चा थोड़ी ना बदलने वाला है, चलो ठीक है, और क्या है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये थी आपका फुल नोटिफिकेशन, और इस बार दोस्तों वैकेंसी है कम है, तो कंपटीशन एक अच्छा खासा देखने को आपको मिल सकता है, तो इसकी तैयारी अच्छे से कीजिए। और आपका जो दोस्तों टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड है, इसमें जो एलिजिबिलिटी है ना वो आपकी अलग अलग पोस्ट के लिए मांगी गई है, जैसे आईटीआई वगैरह की है आपने, क्योंकि देखो जो 30 प्रकार की कैटेगरी है तो सब में अलग अलग आईटीआई का क्राइटेरिया है, ठीक है। मैं ग्रेड थर्ड की बात कर रहा हूँ, जैसे आपका इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट है तो इलेक्ट्रिकल में आपको इलेक्ट्रिकल हो गया, कोई इसी में इलेक्ट्रॉनिक्स भी मांगी गई है, ठीक है। अगर मैकेनिकल वाला डिपार्टमेंट है तो मैकेनिकल भी मांगी गई है, मशीनिस्ट भी मांगी गई है, फिटर वाला है तो फिटर भी मांगी गई है, और कहीं कहीं ऐसा डिपार्टमेंट है कि इलेक्ट्रिशियन फिटर वाले दोनों बच्चे घुसे हुए हैं, तो जिसके मार्क्स ज़्यादा आएंगे तो उसे वो सीट अलॉट हो जाती है, ठीक है। और ग्रेड फर्स्ट में वो ये आपका बीएससी होना चाहिए, ठीक है। और ग्रेड थर्ड में हालांकि ज़्यादा कॉम्पिटिशन है, ठीक है। ये आप जब भी फॉर्म भरवाओ ना, तो अभी तो खैर स्टार्ट ही हुए हैं, तो जब भी फॉर्म भरवाओ तो एक एक चीज बारीकी से चेक करना, ताकि कोई भी दिक्कत ना आए फॉर्म भरने में, नहीं तो बाद में वो इशू हो जाता है, छोटी सी गलती, आप कैसा नेम लिखते हैं, कैसे साइन करते हैं, ये सब क्वालिफिकेशन वगैरह जो आपकी डॉक्यूमेंट्स है वो सारे एक एक बार अच्छे से चेक कर लेना, ठीक है। और क्वालिफिकेशन जरूर देख लेना कि जैसे आपके पास इलेक्ट्रिशियन की आईटीआई है, ठीक है। और हाँ, इसमें आईटीआई वाला ही बच्चा भर सकता है टेक्नीशियन ग्रेड थर्ड में, जिसके पास आईटीआई होगी वही भरेगा, या फिर 10+2 वाला जो एसएनटी वाला डिपार्टमेंट रहता है उससे पीसीएम से वो भर सकता है, अदर इसमें कोई एलिजिबल नहीं है। अगर आप सोचो कि हम बीटेक वाले इसमें फॉर्म भर लें, वो बिल्कुल भी एलिजिबल नहीं है, ठीक है। पॉलीटेक्निक वाले भी इसमें नहीं है, ठीक है, तो एक बेनिफिट मिल जाता है। हालांकि इसमें ट्रेड लागू होना चाहिए था बट ऐसा कुछ आया नहीं है, देखो आगे क्या होता है, ठीक है दोस्तों। इसका फुल नोटिफिकेशन आपको देखना पड़ेगा, पूरा नोटिफिकेशन एक बार अच्छे से रीड कर लेना फॉर्म भरने से पहले, और अलग अलग डिपार्टमेंट में क्या क्या वैकेंसी है, किस कैटेगरी में है, किस जोन में है, ठीक है। और आप मतलब कहाँ से फिल करना चाहते हैं, घर के पास से घर के दूर से, ये सब आपको देखना पड़ेगा, ठीक है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वाली वीडियो आपको पसंद आई होगी, बिल्कुल देख लेना आराम से, कोई भी जल्दबाजी मत करना, 1 महीना है आराम से फॉर्म भरने का, ठीक है। आराम से भरना, कोई जल्दबाजी नहीं, किसी के बहकावे में आके नहीं, आप अपनी सोच के आधार पे भरना, ठीक है। इन्होंने कहा है कि हमारे साल वैकेंसी देंगे, तो चलो ठीक है, जो मिलना ना मिलने से तो बेटर है कि कुछ इन्होंने वैकेंसी दी हुई है, ठीक है दोस्तों। फॉर्म भरना फिर बढ़िया से पूरा नोटिफिकेशन देख के तैयारी करते रहना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारी वीडियो को लाइक करना, और यदि कोई भी क्वेरी हो तो कमेंट में जरूर लिखना, ठीक है दोस्तों। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।